Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health। तो आज का टॉपिक बहुत ही खास है क्योंकि आज हम देखेंगे कि आपके जीवन में आप अवश्य क्या प्राप्त करेंगे। Of course, it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 and you can also subscribe my another channel। so let's get started guys। so हम देख लेते हैं यहाँ पे कि आप अपने जीवन में अवश्य क्या प्राप्त करेंगे। so universe please bless every soul। thank you universe, thank you spirits and thank you guides। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, वंडरफुल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एस ऑफ वैंड्स, दैट्स वेरी गुड। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 2 एसेस। ठीक है, यहाँ पे है द टेम्परेंस, दैट्स अमेजिंग गाइज, अमेजिंग। ठीक है, ओके, वी डू हैव द 6 ऑफ वैंड्स, यही तो आना था, आ चुका। द डेविल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो 9 ऑफ कप्स। ओके, एंड वी डू हैव द स्टार। इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है गाइस? अभी आप बोलोगे 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी डू हैव द 8 ऑफ वैंड्स। ठीक है, पहले मैं कुछ बता देती हूँ, उसके बाद अच्छा इस कार्ड को भी शफल कर ही लेते हैं। ठीक है, एंड देन अच्छा, यहाँ पे है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो का, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है। वी डू हैव टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, हेवी साइंस, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। यहाँ पे टेम्परेंस है, सजिटेरियस। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। यहाँ पे है एक्वेरियस, कुंभ राशि। यहाँ पे है वाटर साइन अगेन, डेविल, कैप्रिकॉन, मकर राशि। यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देने की कोशिश कर रही हूँ, आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा ना आप लोग अननेसरी खर्चा कर देते हैं। ठीक है, उससे थोड़ा सा सावधान रहने की कोशिश कीजिएगा। क्या आपको अवश्य प्राप्त होगा? ऑफ कोर्स आई डू फाइंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड अबंडेंस। ठीक है, आप इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे। ठीक है, रोज़गार करेंगे, इनकम सोर्सेस आपका बढ़ सकता है, मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकता है। कोई हिडन ट्रेजर हो सकता है कि पुरखों का, अगर आपके खानदान है, पुरखों का पैसा आपको मिल सकता है, मॉनिटरी ट्रांसफर्स आपके हो सकते हैं। ठीक है, ओवरसीज कनेक्शन से आपके पास पैसा आ सकता है। यू कैन मेक बिजनेस इन द मोस्ट पॉसिबल वे, उससे आपका आ रहा है। ठीक है, आप एक स्टेबल लाइफ जी रहे हो, लेकिन उसी के साथ साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप गलत जगह पे इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, आप सोच समझ के इन्वेस्ट करना ताकि आपकी वृद्धि जो है वो और बढ़ता रहे। देखो, सम फाइनेंशियल डिसीजंस शुड बी मेड बाय यू। कुछ आप करोगे, कुछ आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी आपको लेने की ज़रूरत है। जो मुझे दिख रहा है, शायद आप इन फ्यूचर आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट को हायर करोगे अपने लिए, या उनके पास जाओगे अपॉइंटमेंट लेके और उनसे आप डिटेल में पूछोगे कि किस तरह से मैं अपनी फाइनेंसेस को मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ढेर सारा प्रॉपर्टीज़, ठीक है, हो सकता है रियल एस्टेट ओनर हो आप, या रियल एस्टेट ब्रोकर है, कोई भी ऐसा हो सकता है जहाँ पे कमीशंस आपको काफ़ी ज़्यादा मिलता हो। और मतलब मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है, यू विल मेक गुड मनी, ठीक है, इन द फ्यूचर। बट उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी आपके लिए
एक अवेयरनेस ज़रूर है कि यू शुड नॉट स्पेंड ऑन अननेसरी थिंग्स लाइक लग्जरी, बहुत ज़्यादा लग्जरी करना या पैसा खर्चा नहीं करना। अब हमेशा ये सोचना है कि हमें फ्यूचर के लिए हमेशा सेव करके रखना है, क्योंकि फ्यूचर में क्या होगा किस चीज़ में आपको भरोसा नहीं है। सो वी शुड ट्राई टू सेव मनी। ओके, हाँ, नेसेसरी एक्सपेंसेस हो तो आप कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि आपकी कनेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है एंड टेम्पटेशंस आपके तरफ बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। सो यू शुड ऑल्सो बी वेरी कॉशियस, मतलब बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है कि जहाँ पे हो सकता है कि आपको लगे कि ये ऑफ़र तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप जिस दिन उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हो उससे दूसरा दिन आपको दिख रहा है अरे ये तो गलत मैंने कर दिया। ठीक है, सो कोई भी रिलेशनशिप ऐसा आ सकता है जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये सेक्सुअल रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्रलोभन जिसको बोला जाता है कि लस्ट, ठीक है, एंड वेरी सेक्सुअल केमिस्ट्री मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि इस तरह के संबंध में ना जाए। ठीक है, या हो सकता है कि आप ऐसा कहना चाहते हैं कि नहीं मैं तो एक रोमांटिक रिलेशनशिप ही ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी, मैं अचानक इसमें चला कैसे गया। आपके मन में ये क्वेश्चन बाद में नहीं आना चाहिए। ठीक है, सो यू शुड बी वेरी मच अवेयर। 15 नंबर 1 9 17 नंबर, ओके, 15 that is 6, 14 that is 5, 6 number is very important, 6 9 and 17, 11 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा चीज़ जो मुझे सॉरी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट विद द एस ऑफ वैंड्स एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके जीवन में हो सकता है। कोई न्यू एंटरप्राइज आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऐप्स आप रन कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे ऐप के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिल रहा है, रेपुटेशन मिल रहा है, स्टेबिलिटी मिल रहा है, और यहाँ पे कोई न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसके तरफ आपकी बहुत ज़्यादा, ठीक है, फैसिनेशन हो। ठीक है, आपके पार्टनर की आंखें बहुत ज़्यादा सुंदर हो सकती है, इस तरह के आईब्रोज हो सकते हैं एंड डार्क लिपस्टिक्स हो सकता है, अगर ये फीमेल है तो यूज़ करते हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सिंपल में ही उनके पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है। ठीक है, एंड आई फाइंड हो सकता है कि उनको ब्लू ब्लैक कलर या आपको ब्लू ब्लैक कलर या लाइट ब्लू कलर बहुत पसंद हो। यू आर गोइंग टू मीट द डेस्टाइन्ड पार्टनर ऑफ योर लाइफ। सम ऑफ यू हो सकता है कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी के तरफ एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि ऐसा हो सकता है कि यू आर हीलिंग समवन, किसी को आप इम्प्रूव कर रहे हो, उनके लाइफस्टाइल जो है उनको गाइडेंस दे रहे हो कि आप लोग इस तरह से चले ताकि आपकी ज़िंदगी में भी वृद्धि हो, आप किसी के लिए लकी बन रहे हो, साबित हो रहे हो। शायद आप अपने ख़ानदान में इतना हायर एजुकेटेड हो कि शायद आपके जैसा और कोई भी नहीं है, एटलीस्ट आपके कजिन्स, आपके सिबलिंग्स इस तरह से नहीं है। मतलब आप जो बन रहे हो आपके ख़ानदान में वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर कंसिडर किया जाएगा। सो मे बी यू आर अ हीलर, मे बी यू आर you can say that you are in the profession of spirituality, या हो सकता है कि आप कोई भी परफॉर्मेंस दे रहे हो, मे बी इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग, ड्रामा, कोई भी पोइट्री, म्यूज़िक, डांस, उसमें आपका जो लेवल है बहुत लोगों से ऊंचा है। ठीक है और ये आपको मिलने वाला है। ठीक है, यू आर जस्ट गोना शाइन। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि इमोशनल सेटिस्फेक्शन के साथ साथ आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है। कोई चीज़ है जिसके पीछे आप बहुत ज़्यादा अपने टाइम को इन्वेस्ट किए थे। और 6 ऑफ वैंड्स ऑल्सो इज़ अ कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन, कि कहीं ना कहीं पे आपको मिल रहा है वो अपॉर्चुनिटी अपने रियल लाइफ पार्टनर को ढूंढने का। दूसरा चीज़ है कुछ लोगों के लिए केमिकल इंडस्ट्री आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा, कुछ लोगों के लिए फाइनेंस, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यू आर गोइंग टू बी इन द साइंस फील्ड, कुछ लोगों के लिए आर्कियोलॉजिस्ट, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि स्केच आपके लिए काफ़ी अच्छा रहे, कुछ लोगों के लिए इंटीरियर डिज़ाइनर, सिविल इंजीनियरिंग, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, डेटाबेस एनालिस्ट, इस तरह का कोई, जहाँ पे आपको कंपेयर करना पड़े डेटा को एक के साथ दूसरा, प्रीवियस ईयर के साथ, इस तरह का स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, आर्ट, पोइट्री। ठीक है,
एंड डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे मॉडलिंग प्रोफेशन भी दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप पोज दे रहे हो, जहाँ पे आपकी फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा आप फोटोजेनिक हो और आपकी फ़ोटोज़ या वीडियोज़ बहुत अच्छा से चल रहा है इन द सोशल मीडिया। ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। यू आर अ सोशल मीडिया स्टार, मे बी लाइक दिस। यहाँ पे देखो, ये जो है ना ब्यूटीफुल लेडी, यू आर मतलब बिकमिंग डे बाय डे, यू आर बिकमिंग गॉर्जियस। आपकी स्किन, आपके जो लुक्स है, आपके जो नज़र है, बहुत ही खास होते जा रहा है। लोगों का अट्रैक्शन धीरे धीरे आपके ऊपर और बढ़ रहा है, और यही आप रिसीव कर रहे हो। लोग आपकी तरफ रेस्पेक्ट भी दे रहे हैं, सम्मान भी दे रहे हैं, आपका कदर भी कर रहे हैं, आपके प्रति उनका डेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आने वाले समय में आप अपने आप को, भले ही क्राउड के अंदर भी आप अपने आप को ढूंढ पा रहे हो। कहीं ना कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हो और वहाँ पे आप देख रहे हो कि यू आर मिक्सिंग विद पीपल, जो आप पहले कभी नहीं हो पाते थे। ठीक है, आप इंट्रोवर्ट थे, अब कभी नहीं, आपने नहीं सोचा था कि इस तरह का कुछ होगा, बट येस, इट विल बी देयर। कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल, मैंने आपको यही बताया था, एनलाइटनमेंट विद द स्टार। यस, आपको सही नॉलेज, सही ज्ञान प्राप्ति आपको होके रहेगा। जो आपको लोग ऐसे सोचते थे कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, जस्ट बेकार है सब कुछ चीज़, ठीक है, वो सबको आपको लगता था कि ये है वो है, सब लोग आपको छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा समझते थे, आपको बॉडी शेम किया करते थे, आपकी फेशियल एक्सप्रेशन को वो लोग हंसते थे। इवन आपके भाई बहन ने भी ऐसा किया होगा, सिबलिंग्स भी किए होंगे या कजिन्स किए होंगे, उनको उचित जवाब आप ज़रूर देंगे। ठीक है, नॉट बाय एनी टाइप ऑफ रिवेंज, बट बाय योर एक्शन, बट बाय योर वॉइस, बट बाय व्हाट यू स्टैंड फॉर। किसी को मारने का ज़रूरत ही नहीं होता, वायलेंस दिखाने की ज़रूरत ही नहीं होता है। अपना एक्शन ही प्रूव कर देता है कि वो इंसान या बंदा या बंदी किस लेवल पर है। ओके, सो आई कैन फाइंड अ वेरी गुड वाइब्रेशन, या आप किसी पर्सन को फॉलो कर रहे हैं, उनकी गाइडेंस ले रहे हैं, उनकी प्रिंसिपल्स को आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री, कि जहाँ पे संविधान जो है, ठीक है, उसको माना जाता है कहीं ना कहीं पे, जो डेमोक्रेटिक कंट्री का रूल है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, सो यू आर डेवलपिंग योर सेल्फ। उसके साथ साथ आपके पार्टनर बहुत ही खूबसूरत है, एंड डेफिनेटली दे आर वेरी चार्मिंग, वेरी मच यू कैन से गॉर्जियस। नेगेटिव साइड में अगर हम दिखें सो बहुत ज़्यादा मैंने आपको यही कहा कि आपका, आप लोग बोलते ही है कि मैम पॉजिटिव साइड ही बोल देते हैं आप, नेगेटिव क्या होता नहीं है। नेगेटिव में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप कुछ गलत एसोसिएशन या कुछ गलत इंसान के ट्रैप में आ सकते हैं, जो आपको अपने फ़ायदे के लिए एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। कुछ अननेसेसरी टेंशन्स वो लोग दे सकते हैं। तो इस तरह की इविल एनर्जी से आपको दूर रहना है। किसी के कंट्रोलिंग नेचर में आप आ सकते हैं। आपके पार्टनर हो सकता है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग हो, आपको हमेशा ही, ठीक है, अपने जिस तरह से ना काबू करना चाहे, या आपके साथ सेक्सुअल कनेक्शंस रखना चाहे, लेकिन कमिटमेंट की तरफ कोई भी उनका ध्यान नहीं। तो इस तरह के पार्टनरशिप रिलेशनशिप से आपको मूव ऑन करना चाहिए। हाँ, अगर आप चाहते हो इस तरह के रिलेशनशिप, दिस आर नॉट ओके, दिस आर नॉट ओके। क्यों मैं बोलूँ? क्योंकि आप जितना टॉक्सिक कनेक्शंस में जाओगे, आपकी एनर्जी लेवल उतना ही डिप होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि गलत लोग गलत ही एनर्जी को छोड़ते हैं, अच्छे एनर्जीज नहीं छोड़ते हैं। यू कैनॉट कंपेयर अ डेविल विद अ स्टार, यू कांट। ठीक है, ओके। नाउ 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने वही कहा है आपको कि कोई आपकी तरफ इस तरह से पेश आ सकते हैं जैसे आप उनके जीवन में कोई मैटर ही नहीं करते, तो आप दुखी हो सकते हैं। इस तरह का मत सोचिएगा। टेम्परेरी पीरियड ऑफ लॉस हो सकता है अगर आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि आप खर्चा ना करें इतना ज़्यादा। कोई फास्ट इन्फॉर्मेशन आप रिसीव कर सकते हैं, कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन की वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, एंड यू आर, जैसे मैंने आपको बताया, यू आर शाइनिंग। ओके, ठीक है, जिस तरह से एक योद्धा के हाथ में हथियार, उसके अपने देश के लिए, ठीक है, कुछ खड़ा होना एंड स्टैंड करना, सो ये जैसे होता है, तो एक जो इंसान है, ठीक है, उसके जैसे इंसानियत, ह्यूमैनिटी डज मैटर, एंड इट इज़ द ज्वेलरी ऑफ अ पर्सन। ह्यूमैनिटी इज़ द ज्वेलरी ऑफ अ पर्सन। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल। अभी देख लेते हैं यहाँ से, हमारे पास क्यूब्स जो है
इससे क्या हो रहा है। ओके, तो आपको क्या प्राप्ति हो रहा है, लेट मी सी, लेट मी फाइंड आउट। स्टेबिलिटी, होम, मनी। देखो गिटार, यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर ओन प्रोफेशन। हो सकता है कि आपके माता पिता आपको इस जगह पे जाने नहीं दे रहे हैं, या आपको बोल रहे हैं नहीं आपको वो ही चूज़ करना है। देखो आउल आया है, अगेन अ स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति। और शायद हो सकता है कि आपको रात जाके काम करना पड़े। स्कैनिंग करने के बाद ही इंफॉर्मेशन को लीजिए और फिर काम कीजिए, ठीक है। ऐसे ही लॉक एंड की, ऑफ कोर्स प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन होगा ही होगा। अपने घर से हो सकता है कि आप कुछ काम स्टार्ट करें, मे बी फैशन डिज़ाइनिंग या एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली रिलेशंस भी रिसीव करेंगे। कुछ लोगों के लिए आप लाइव परफॉर्मर बनेंगे, इधर तो आप लाइव आके कुछ करके दिखाओगे। एंड कभी कभी आपको डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही आप काफ़ी चेयरफुल रहे, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। उस दौरान आप अपने हॉबी को, ठीक है, हथियार बना के ही उसमें काम करें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Can you please just one claim in the comment section by 1717. Thank you so much, guys. Love you a lot. Take care. Bye.